ग्रामीण भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण ये एक बहुत ही पावरफुल सपना है। एक ऐसा सपना जहां हर महिला की अपनी एक आवाज हो और उसे फैसले लेने का पूरा हक मिले। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना हकीकत बन रहा है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और दो अलग अलग कहानियों को देखेंगे। एक जो उम्मीद से भरी है और दूसरी जो एक बहुत ही उलझी हुई सच्चाई हमारे सामने रखती है। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े विजन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में एक बड़े सरकारी मिशन की गूंज है। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का ही नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों को भी बदलने का वादा करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक हाईटेक क्रांति और उसके बड़े बड़े वादों को समझेंगे। फिर बदलाव लाने वाली कुछ कमाल की महिला नेताओं से मिलेंगे। इसके बाद हम एक उलझी हुई सच्चाई की परतें खोलेंगे, गेटकीपर यानी द्वारपाल की समस्या को समझेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि सिर्फ प्रतिनिधित्व मिलना और सच्ची ताकत मिलना, इन दोनों में क्या फर्क है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी पर आधारित सरकारी प्रोग्राम की, जिसका मकसद दशकों से चली आ रही एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाना है। तो ये स्वामित्व योजना है क्या? आसान भाषा में समझे तो अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई ये स्कीम ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव की जमीनों का सर्वे करती है। इसका सीधा सा मकसद है लोगों को उनकी संपत्ति के कानूनी कागजात देना, जिसे प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं। इससे वो आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं और जमीन के झगड़े भी खत्म होते हैं। और देखिए कितनी तेजी से इस योजना को अपनाया गया है। अप्रैल 2020 में ये लॉन्च हुई और मार्च 2025 तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ चुके थे। हाल ही में इस योजना ने अपनी 5वीं सालगिरह भी मनाई है। और जरा इस योजना का स्केल देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा है। अब तक 1,61,000 गांवों के लिए 2,42,00,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो दिखाती है कि इसका असर कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। लेकिन आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी है लोगों की कहानियां, जिनके जीवन में असल बदलाव आया। जैसे हिमाचल प्रदेश के सुनीता जी को ही ले लीजिए, जिन्होंने इस कार्ड की मदद से अपना 25 साल पुराना जमीनी विवाद सुलझा लिया। या फिर राजस्थान के सुखलाल जी, जिन्हें अपने प्रॉपर्टी कार्ड के दम पर बैंक से आसानी से 3 लाख रुपए का लोन मिल गया। तो ये तो हुई पॉलिसी की बात। अब चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो इस बदलाव का चेहरा हैं, यानी वो महिला नेता जो जमीन पर कमाल का काम कर रही हैं। मिलिए राजस्थान की सरपंच गुलजान खानम से। वो एक टीचर हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं और अब अपने गांव की पूरी तस्वीर बदल रही हैं, खासकर लड़कियों की पढ़ाई के मामले में। और उनका काम देखिए, वाकई में जमीन पर बदलाव लाने वाला है। उन्होंने अपनी पंचायत में स्कूल में 100% एनरोलमेंट करवाया, टेक्नोलॉजी का कितना सही इस्तेमाल किया है, व्हाट्सएप पर पेरेंट टीचर मीटिंग्स शुरू की, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, और तो और वो लड़कियों को करियर काउंसलिंग भी देती हैं ताकि वो बड़े सपने देख सकें। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। बिहार में मुखिया अनीता तोपो को देखिए। उनकी तेल का पंचायत ने अपने विकास के कामों के लिए 2025 में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया और एक बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ये महिला लीडरशिप की एक और जबरदस्त मिसाल है। इन सभी कामयाबियों और प्रेरणा देने वाली कहानियों को देखकर तो लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम एक जश्न वाले माहौल से निकलकर एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है, जब इतनी अच्छी नीतियां हैं और गुलजान खानम और अनीता टोप्पो जैसी लीडर्स भी हैं, तो क्या महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की जो समस्या थी वो अब सुलझ गई है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा ग्रामीण संस्थाओं पर एक बहुत बड़ी स्टडी की गई और उस स्टडी से जो बात सामने आई वो थोड़ी परेशान करने वाली थी। स्टडी ने ये पाया कि महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो कोटा महिला लीडरशिप का एक मजबूत, अपने आप चलने वाला सिलसिला नहीं बना पा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? इन नतीजों के पीछे क्या वजह है? इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इस पूरी पहेली को सुलझाता है। और वो कॉन्सेप्ट है प्रधानपति या सरपंचपति। इसका मतलब होता है प्रधान का पति।
ये शब्द उन पुरुष रिश्तेदारों, खासकर पतियों के लिए इस्तेमाल होता है जो चुनी हुई महिला नेता के नाम पर पीछे से असली सत्ता चला रहे होते हैं। अगर आपने Amazon प्राइम की मशहूर वेब सीरीज पंचायत देखी है तो आप इस बात को तुरंत समझ जाएंगे। उसमें मंजू देवी कागज पर तो प्रधान है, लेकिन पंचायत के सारे काम असल में उनके पति बृजभूषण ही करते हैं, जो प्रधान पति हैं। अच्छा, इस प्रधान पति वाली बात को सिर्फ कहने सुनने से आगे बढ़कर आंकड़ों में परखने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही अनोखा फोन सर्वे किया। उन्होंने राजस्थान में रैंडमली चुनी गई 500 महिला प्रतिनिधियों के ऑफिशियल फोन नंबर पे कॉल किया। और नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। 88% कॉल्स में फ़ोन किसी पुरुष रिश्तेदार ने उठाया। सिर्फ 9% मामलों में ही खुद चुनी हुई महिला प्रतिनिधि ने फ़ोन पर बात की। ये एक आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। और अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि जिन गैर सदस्यों ने फ़ोन उठाया उनमें से 96% पुरुष थे। स्टडी में एक और गहरी बात सामने आई। जो महिलाएं कोटे वाली सीटों से जीतती हैं और जो ओपन यानी सामान्य सीटों से जीतती हैं, उनकी प्रोफाइल में भी काफी अंतर होता है। कोटे वाली सीटों से जीतने वाली महिलाएं अक्सर उम्र में छोटी, आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर और ज्यादातर बेरोजगार होती हैं। तो अब इस पूरी पड़ताल के आखिरी हिस्से में हम इन दोनों अलग अलग हकीकतों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये पूरी बहस हमें दो तरह के प्रतिनिधित्व पर सोचने को मजबूर करती है। पहला है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या महिलाएं सीटों पर मौजूद हैं? हाँ, हैं। लेकिन दूसरा और ज्यादा जरूरी है सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन, यानी क्या उन महिलाओं की आवाज भी सुनी जा रही है? क्या उनके पास फैसले लेने की असली ताकत है? मेज पर सिर्फ बैठ जाना काफी नहीं है, उस मेज पर क्या बात होगी ये तय करने की ताकत होना जरूरी है। और अंत में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मेज पर एक सीट मिलना असल में कमरे में अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार कब बनता है। और इसी सवाल में सशक्तिकरण का असली मतलब छिपा है।